औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ओके, सबसे पहले तो ऑनलाइन के बच्चे काइंडली कंफर्म करें स्क्रीन आवाज सब ठीक है। ऑनलाइन का बच्चा ठीक है। मेरे बच्चों, ऑन कैंपस के जो बच्चे हैं खामोशी चाहिए होगी मुझे टोटली। ठीक है जी, सेशन स्टार्ट करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन की बात करूंगा और कुछ स्ट्रेट पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है? सही है। क्लास में आशिर है? आशिर किधर है? आशिर किधर है? कहाँ पे है? दूसरे रूम में? ओके। वो इसलिए पूछ रहा हूँ कि उसको मैंने 2 दफा कॉल की थी, सरकारी नंबर देख के उसने नहीं उठाया, ठीक है? तो कभी भी अगर आपको 9 के नंबर से कॉल आए, समझ जाए कि मैं हूँ, ठीक है? तो फोन उठाना है। चलो बेटा, बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले तो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। बहुत सारे बच्चे हैं। रजिया, वाह यार, सबको पता है ना कहानियों का। रजिया खाला हमारा कैरेक्टर है। एक आ रहा है बेटा, आ रहा है, सबर कर। रजिया खाला भी आ रहा है, तारे खालू भी आ रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। पूरे मुल्क में ये जो कोरोना की लहर थी उसकी वजह से परेशानी भी बहुत हुई, बट बहरहाल लोग अब थ्रू आउट द कंट्री हमें जानते हैं टैक्स की वजह से। तो फिर भी एक फॉर्मेलिटी है, इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है? अच्छा जी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले मैं सीएसएस ऑफिसर हूँ। 2002 में मैंने सीएसएस का एग्जाम पास किया था एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किया। पाकिस्तान के 3rd हाईएस्ट मार्क्स थे मेरे इंटरव्यू में, और ज्वाइन किया इनकम टैक्स एफबीआर, ज्वाइन किया एज असिस्टेंट कमिश्नर। उसके बाद प्रमोट होता गया। राइट नाउ आई एम वर्किंग एज एडिशनल कमिश्नर इन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। जो टैक्सेस आप पढ़ोगे उन टैक्सेस को मैं वहां पे इंप्लीमेंट करता हूँ, ठीक है? यानी डेस्क के दोनों तरफ मैं हूँ। इधर से प्रॉब्लम क्रिएट करना, इधर से आके पढ़ाना, कैसे हल होता है, ठीक है? सिविल सर्विसेज एकेडमी में ये पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी होती है वो ट्रेन होती है। सीएसएस जिस तरीके से कहा जाए कि इस मुल्क की जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर सारे के सारे। अब किसी बच्चे को मैंने कॉल की, उसने कहा सर मेरा नंबर कहाँ से मिला? तो मैंने कहा कि जी आई हैव फ्रेंड्स इन इम्पोर्टेंट प्लेसेस, ठीक है? तो वो इस वजह से कि बिकॉज आई एम अ सीएसएस ऑफिसर, ठीक। सेकेंडली एफबीआर में इस वक्त लाइक आई सेड वर्किंग एज टैक्स कमिश्नर और डीलिंग विद ऑल 3 टैक्सेस, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड एफईडी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। इसके बाद एक तीसरा टैक्स है जिसको कहते हैं सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। उसके अल्लाह का करम है, माँ बाप की दुआएं हैं, मुझे पायोनियर्स में से समझा जाता है। बिकॉज 2010 में वो हमारे मुल्क में इंट्रोड्यूस हुआ, और जो पहला डिपार्टमेंट बना वो सिंध में बना था, सेकंड डिपार्टमेंट बना था पंजाब में, ठीक है? तो सिंध में जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया था टू वर्क ऑन सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, आई वाज वन ऑफ देम। तो आई वर्क एट अ वेरी सीनियर पोजीशन एज कमिश्नर इन सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, ठीक है? जो आपका इंशाल्लाह फाइनल में कोर्स है वहां पढ़ेंगे। इस वक्त सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज आपका कोर्स नहीं है। I was also appointed as a judge in a tribunal, in a tax tribunal, और ये ब्रीफ प्रोफाइल है मेरा। उसके बाद पाकिस्तान को मैंने इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया है इन टैक्स कॉन्फ्रेंसेस। एक यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है OECD, उसकी कॉन्फ्रेंसेस में मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता रहा। कुछ किताबें भी लिखी हैं टैक्स पे, रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हुए हैं। टैक्सेशन ऑफ ई कॉमर्स पे मुझे कोट भी किया जाता है कि ही हैज डन समथिंग न्यू। टीचिंग एक्सपीरियंस मेरा तकरीबन 16 इयर्स का है सर अहमद, और मैंने आज तक ये डिसाइड नहीं किया, हमारा अभी भी ये डिस्प्यूट चलता है कि पहले टीचिंग किसने स्टार्ट की। मेरा ख्याल है मैंने की थी, एक बैच उनका ख्याल है उन्होंने, तो ये मसला चलता रहेगा। IBA कराची से मेरा MBA भी है, छोटी सी क्वालिफिकेशन है, छोटी सी जगह से।
बेटा इल्म हासिल करते रहें, इल्म जो है ना वो समंदर है, कुछ भी कर लें फिर भी आप छोटे ही रहेंगे। अच्छा जी, अब देखिए टैक्सेशन का मेरा एक्सपीरियंस पढ़ाने का और इसके अलावा प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है मेरा, वो थोड़ा ब्रीफ सा आइडिया दिया है आपको। मैं चाहता हूं कि आप सारे टैक्सेशन के बारे में दो बातें समझें। ये वो सब्जेक्ट है जिसको थ्योरी में पढ़ के नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि इसकी बातें लिखी हुई नहीं मिलती, हर साल चेंज होता है। तो जिस बंदे को ऑन ग्राउंड पता होगा वो ही बता सकता है कि ये सब्जेक्ट की क्या निटी-ग्रिटीज हैं और डिटेल्स हैं। तो हमें कभी कभी सर दर्द हो जाता है, क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ठीक है। दो बातें हैं मेरी, एक तो एज अ टैक्स कमिश्नर मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और दूसरा एज ए रिसर्चर, एज ए टीचर, ठीक है। टीचर को रिसर्चर भी होना चाहिए, उसकी नॉलेज। ये दो गोलियां हैं शेर के निशान वाली, आपके टैक्स के सारे मसले हल कर देंगी, ठीक है। अब मैं आता हूं सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन की तरफ। सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली थोड़े से टाइम में आपको खुद एहसास हो जाएगा। और मैं जिसका आशिर का नाम ले रहा था, तो सारे बच्चों को भी अब एक उसको भी मैंने बात बोली, एक आपको भी बोल देता हूँ, ग्रुप में मैंने उसको बोली थी कि एक होता है ना डेयर और ट्रुथ, तो मैं आपको डेयर कर रहा हूँ, रेजिस्ट करके दिखाना इस सब्जेक्ट से, कि इस सब्जेक्ट से यू डोंट फॉल इन लव इन दिस सब्जेक्ट, दिस इज माय डेयर टू यू, डू इट। जो आखिर में कहेगा ना कि सर नहीं ये सब्जेक्ट मुझे बोरिंग लगा, सर नहीं, फिर मैं उसको दूंगा 10 रुपए, ठीक है। तो ये मेरा डेयर है आपको। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये वो सब्जेक्ट है जो मल्टी डिसिप्लिनरी है। दूसरा, इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि देखो ये सब्जेक्ट चाहे आप कैफ के शुरू में पढ़े, कैफ के एंड में पढ़े, इसके लिए कोई प्री रेक्विजिट इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होती। और इसीलिए चंद चीजें जो मैंने डेवलप की ओवर द इयर्स वो मैं आपसे शेयर करूंगा। सब्जेक्ट के 3 कंपोनेंट्स हैं, एक इनकम टैक्स, एक सेल्स टैक्स, और दूसरा इसका वेटेज देख लें 60 to 75, उसके बाद 20 to 30। तो इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ 5 to 10 मार्क्स का एक टॉपिक है, जिस टॉपिक के अंदर 3 चीजें आएंगी। 3, एक सबसे पहले सिस्टम कौन सा सिस्टम? टैक्सेशन सिस्टम। पाकिस्तान का जो टैक्सेशन सिस्टम है उस सिस्टम को पढ़ा जाएगा, ठीक है, एज अ टॉपिक। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन, और तीसरी जो चीज हमारी कौम में नहीं है, एथिक्स। एथिक्स में हम पढ़ेंगे कि जी टैक्स पेयर की एथिक्स क्या है, टैक्स एडवाइजर की एथिक्स क्या है, और टैक्स ऑफिसर की एथिक्स क्या है। टैक्स ऑफिसर की एथिक्स मैंने शुरू में खुद पे पढ़ी अप्लाई करने के लिए। पहली चीज क्या लिखी थी? रिश्वत नहीं लेना। दूसरी चीज क्या लिखी थी? गिफ्ट नहीं लेना। मैंने कहा छोड़ो भाई, ये तो हम आप अप्लाई नहीं करती, ऑफिसर्स पे अप्लाई नहीं करती, तारिक पिनियो पे अप्लाई करती है। तारिक पिनियो का एक एथिक्स है। तो पहला जो टॉपिक है वो हम शुरू में नहीं पढ़ते। शुरू में मैं आपका इतना बेसिस कवर कर लूंगा कि ताकि आपको लॉस समझ आए। पहली बात आप सुन लें, ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं ये एक लीगल सब्जेक्ट है। यू आर गोइंग टू स्टडी अ लॉ, और लॉ के लिए कुछ स्किल्स चाहिए, कुछ टूल्स चाहिए। वो टूल्स मैं ओवर द पीरियड आपके डेवलप करूंगा, ठीक है। उस टूल्स को डेवलप करने के लिए और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए बहुत सारी कहानियां भी सुनाऊंगा। कहानियां ऐसी जो सेक्शंस का पर्पस समझाएंगी, ठीक है। तो इनकम टैक्स इज अ टोटली लीगल सब्जेक्ट, सेल्स टैक्स इज अ लीगल सब्जेक्ट, मगर इन दो लॉज का जो 90-95% जो वेटेज है, इस पे सवाल कैसे बनता है? इस पे सवाल बनता है दो तरीके से। हाफ ऑफ इट, हाफ अराउंड 50 to 55% कंप्यूटेशनल है, टोटली कंप्यूटेशनल। कंप्यूटेशनल का मतलब है आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो दैट्स अ गुड न्यूज फॉर यू। कैलकुलेशंस है ना, इजी राइट। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है
क्या उसमें साइंस इन्वॉल्व है कि टेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है। आपने क्या करना है, एडिशंस करने हैं, सब्ट्रैक्शंस करनी है और मल्टीप्लिकेशन, दैट्स इट। मगर पीछे जब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं होगा देन नहीं कर पाएंगे, वो कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो मच ऑफ टेक्स्ट लॉ इज कंप्यूटेशंस। वो जो रिमेनिंग हाफ है वो है थ्योरेटिकल, मगर थ्योरेटिकल भी कैसे, दो तरीके से, एक एप्लीकेशन ऑफ लॉ, केस स्टडीज, और दूसरा होगा कुछ थ्योरीज, क्योंकि अभी भी ये ओपन बुक एग्जाम है, इस वजह से कुछ प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। और इस दफा ऑब्वियसली क्योंकि देखिए हर बैच डिफरेंट होता है, हम उसके हिसाब से प्लान कर रहे होते हैं, हर पिछले बैच को हम स्टडी करते हैं। तो जो सिलेबस का एरिया मैं कवर करूंगा, इस पे कुछ बच्चों ने राब्ता किया था, मैंने उनको भी बताया, आपको बताता हूं कि इस दफा आई एम गोइंग टू कवर अराउंड 70% ऑफ द कोर्स। 70% ऑफ द कोर्स मैं खुद कवर करूंगा। इसके अलावा जो रिमेनिंग एरिया होगा उसमें भी मैं अवेलेबल हूं, बिकॉज के इस सब्जेक्ट की जिम्मेदारी प्राइमरली मेरी है एंड वी वर्क एज ए टीम। ये नहीं होता कि जी जो एरिया कोई और पढ़ाता है मुझसे नहीं पूछ सकते, आप पूछ सकते हैं, जो एरिया मैं पढ़ाता हूँ किसी और से नहीं पूछ सकते, सबसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो रेस्ट एश्योर्ड कि आपको टोटल जो है वो कवरेज करवाई जाएगी। अच्छा, अब यूनिकनेस होती है हर टीचर की, एवरी टीचर है सम यूनिकनेस। वो देखिए जो जिसको हम कहते हैं उस्ताद, वो काबिल इज्जत होता है। मेरा जो जिंदगी का एक उसूल है कि मुझे अगर किसी ने एक लफ्ज हजरत अली का जो कौले सिखाया, यकीन करें मैं रोड पे चौक पे पहले मिलेगा उसके पाँव पे हाथ रखूंगा, मैं पहले उसके पाँव पे हाथ रखूंगा फिर उससे मिलूंगा। उस्ताद सारे काबिल एहतराम होते हैं, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया या इस किस्म की जो चीजें हैं ये हमारा मॉरल फैब्रिक इसने तबाह कर दिया। एक मैं समटाइम्स फील करता हूँ सिटिंग इन ऑफिस, ब्यूरोक्रेट हूँ, ठीक है, बड़े बड़े लोग बाहर वेट कर रहे होते हैं, और जब टीचिंग के लिए आता हूँ और समटाइम्स फील करता हूँ कि अगर मेरी इज्जत सोशल मीडिया पे महफूज नहीं है, जो अल्हम्दुलिल्लाह है, बिकॉज आई गॉट फ्रेंड्स इन इंपॉर्टेंट प्लेसेस। तो टीचर्स की अगर इज्जत भी महफूज नहीं है तो फिर क्या है, तो किसी भी, मैं अपना उसको स्टूडेंट नहीं मानता जो दो काम ना करे। जो 30 मिनट्स पहले पेपर सॉल्व नहीं करता वो मेरा स्टूडेंट नहीं है। जो 2.5 घंटे में नहीं निकला ना, तो वही समझ ले कि मैं उसको अपनी स्टूडेंटशिप से खारिज करता हूं, टेक्स्ट के मजहब में वो काफिर है। दूसरा, जो उस्ताद की इज्जत नहीं करता, उस्ताद की इज्जत करना लाजमी है, बादम और बेअदब तो बाअदब रहे। किसी भी टीचर की मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा, हर टीचर जो भी पढ़ा रहा है वो भी मेहनत कर रहा है, मगर मेरी स्पेशलिटी क्या है मैं वो बात करूंगा आपसे, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मैं करता हूं, कुछ ऐसी चीजें हैं टैक्सेशन के बारे में जो मैं क्लेम करता हूं कि पाकिस्तान में सिर्फ दो लोगों को आती है, एक मुझे और एक मेरे उस्ताद को। ये अभी तक हमने राज बाहर नहीं निकाला। तो मेरी कुछ यूएसपीज हैं, यूएसपीज वो क्या है, वो चार है। देयर आर 4 थिंग्स जिसमें मैं काम करता हूँ। सबसे पहले देखिए, सब्जेक्ट मुश्किल लगता है ना, मुश्किल है, लगता है ना बोरिंग है, लगता है। देखिए अगर कोई सब्जेक्ट आपको मुश्किल लगे और बोरिंग लगे, समझ जाओ कि आपका टीचर मुश्किल और बोरिंग है। समझ जाओ कि आपका बुक जहां से आप पढ़ रहे हो वो मुश्किल और बोरिंग है, क्योंकि इल्म बोरिंग नहीं हो सकता, इल्म बोरिंग नहीं हो सकता। इंसान को जो पैदा किया गया, इंसान की मकसद हयात क्या है, एग्जिस्टेंस का मकसद क्या है। एक हदीस कुदसी में ये बात मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया, मैं एक छुपा हुआ खजाना था और मैंने चाहा कि मुझे जाना जाए। क्या, अल्लाह को जानना। अगर मेरा मकसद हयात है तो चीजों को जानना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। हर इल्म अपनी अपनी जगह वैल्यू रखता है, चाहे वो दुनियावी इल्म हो चाहे वो दीनी इल्म हो। नॉलेज इंसान का, जिसको कहते हैं ना रेजोन डेट्रा, द वेरी रीजन अ ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न, इंसान की जात की बुनियाद ही नॉलेज पे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा पता है, क्या था, चीजों के नाम बता, फरिश्तों को कहा ना बताओ, हमें नहीं पता, आदम अलैहिस्सलाम को कहा बताओ, तो क्या था, बताओ क्या, चीजों के नाम। इल्म बोरिंग नहीं हो सकता, इल्म बोरिंग नहीं हो सकता, ये मेरा उसूल है। मैं आपको कहता हूं जिस चीज पे तवज्जो करोगे ना उसमें इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू होगा। चाहे
इवन ये मैं मजाक नहीं कर रहा, चाहे गधे ही क्यों ना जाए, देखें कि डोंकी इज अ ह्यूमन बीइंग, डोंकी इज अ ह्यूमन बीइंग। ये ख्याल मुझे कब आया पता है? एक दिन मैं अपने बेटे को लेके जा रहा था चीज दिलाने के लिए, घर जाता हूँ, शरीफ इंसान हूँ, बीवी से डरता हूँ, ऑनेस्टली डरता हूँ, तो वो जाते ही कहती है जॉय जी, मेरे बेटे का नाम मोहम्मद हसन, मोहम्मद को, अच्छा जी, उठाया, बाहर गए, बाहर कमिश्नर है उधर जो भी है, अब मैं उसको लेके जा रहा हूँ, उसका जो चप्पल थी वो गिरी, अच्छा गिरी तो रोड के दूसरी तरफ ना दो डोंकीज थे, डोंकी कार्ट थे, द मोमेंट उसने देखा ना उस डोंकी, उसको तो नाचना शुरू कर दिया उसने, पता है मेरे बेटे ने नाचना, क्या डोंकी राजा डोंकी राजा डोंकी राजा, सच अ ब्यूटीफुल सीन, इनोसेंट, शुरू हो गया डोंकी राजा। फिर मैंने कहा अच्छा मैं भी तो देखूं इसको, क्या चीज इसमें क्या अच्छी लग रही है। तो देखें आप जिस चीज में तवज्जो करोगे उसमें इंटरेस्ट डेवलप होगा, बट कुछ रोल मेरा भी है इस टीचर कि कुछ, अगर मैं आपकी इमेजिनेशन कैप्चर नहीं कर सका इस क्लास में, मुझे यहाँ खड़े होने की कोई इजाजत नहीं है, कोई हक नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा हूं। तो रेस्ट एश्योर्ड इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग करना, इसको आसान करना, और मैंने जैसे कहा डेयर है मेरा, देखते हैं कि कौन कौन आके मुझे बताता है कि ये सब्जेक्ट बोरिंग है या ये सब्जेक्ट काम का नहीं है। तो फर्स्ट थिंग ये है कि इस सब्जेक्ट को आसान करना, इस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग करना, ठीक है। सेकंड ऑब्वियसली ये कंप्यूटेशनल है, देयर विल बी लॉट ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, मगर सेल्स टैक्स की प्रैक्टिस और इनकम टैक्स की प्रैक्टिस थोड़ी अलग अलग मेथड से जाती है। सेल्स टैक्स में हर स्टेज पे प्रैक्टिस की जा सकती है, इनकम टैक्स में हर स्टेज पे नहीं की जा सकती। छोटे छोटे सवालात बना के प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ये प्रैक्टिस मैं सिर्फ अकेला नहीं करता, स्पेशली इसके लिए बंदा मौजूद है। इतनी प्रैक्टिस करवाई जाए, इतनी प्रैक्टिस करवाई जाए कि जाएं और वो ऑब्जेक्टिव मैंने जो रखा है 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व करने वाला, वो करके आओ। तो समझाना और प्रैक्टिस कराना। और उसके बाद तीसरी चीज क्या है, आपको टेक्स्ट में या किसी भी लॉ पढ़ने में पहला जो जहन में सवाल आता है ये क्यों है, वाई, पूछते हैं टीचर से वाई। किसी भी जगह अगर आपने लॉ पढ़ा और टीचर से पूछा सर ये क्यों है, तो जवाब क्या आता है, लॉ है। नहीं सर क्यों है, लॉ है, मतलब ये होता है जवाब क्या मिलता है, लॉ है, इसका मतलब लॉ का क्यों। इस चीज को मैं नहीं मानता, मैं इसको मानता ही नहीं हूं। मेरे उस्ताद ने मुझे यही सिखाया था कि टैक्स लॉ का कोई प्रोविजन ऐसा नहीं है जिसका वाई ना हो। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा टू अ फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ वाई, रीजंस, रीजंस। जब आपको हर प्रोविजन के, हर स्टेप के रीजंस पता चल जाएंगे, तो आपको याद करने की एफर्ट ही नहीं करनी पड़ेगी। आपको कोई एफर्ट, देखिए हम पढ़ना किसको बोलते हैं, जिसमें जिसमें एफर्ट करनी पड़े, जिसमें तकलीफ से पढ़े। वो जो बगैर तकलीफ के पढ़ते हैं हम कहते हैं हमने पढ़ा ही नहीं। तो आपको बगैर तकलीफ के ना पढ़े पढ़ाऊंगा। क्यों, जब आपको सारी रीजंस पता होंगी ना कि ये क्या है, एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड है टैक्सेशन की। जब आपको रीजन समझ आ रहे होंगे, लॉजिक समझ आ रही होगी, तो आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ये जो वाई का कॉन्सेप्ट है, ये एक तो हमारे उस्ताद ने हमें सिखाया, फिर हमने भी अभी बच्चों को सिखाया। अब मेरी बेटी भी है, वो बड़ी है, 7 साल की है, तो उसको भी ये होता था, कोई भी चीज बोलती है ना, मैं पूछती हूँ पापा वाई, वाई क्यों, तो उसकी भी ये जहन में आ गया क्यों। अब वो बहुत छोटी थी, तकरीबन 3 साल की थी, फोन पे बात कर रही है, और वो बात कर रही है, वो चूंकि कंपेयर टू बॉयज गर्ल्स की कम्युनिकेशन स्किल्स जल्दी आ जाते हैं, तो पूरा बोलती थी। पापा किधर है, ऑफिस में, क्यों, पापा काम करने के लिए, क्यों, पैसे कमाने, क्यों, क्यों, गुजारे के लिए नहीं बेटा। मैंने कहा तुम्हारे लिए, मैंने कहा तुम्हारा, सुनना सुनना, मैंने कहा तुम्हारे लिए ट्वाइस लेके आऊंगा। कहती पापा ज्यादा काम करना, तो पापा ज्यादा काम करना, पापा ज्यादा। समझ? तो ये जो क्यों है ना, ये क्यों बार बार आता रहेगा। आखिरी बॉक्स खाली है बेटा, आखिरी बॉक्स जो है ना खाली रखा है मैंने, क्यों खाली रखा है, ये देखो, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। छोटू चाय वाला, अयाज मोती वाला और टीटी। मैंने रिसेंटली एडवांस टैक्सेशन पढ़ाना शुरू किया रिसेंटली।
इससे पहले पूछे क्यों नहीं किया सर, 16 साल से तो आप पढ़ा रहे हैं। बेटा मैंने जैसे ही टीचिंग स्टार्ट की थी 16 इयर्स बैक, 4 से फाइनल स्टार्ट किया था। फिर जिंदगी का ऐसा इवेंट हुआ कि मुझे वो टीचिंग छोड़नी पड़ी, मेरी शादी हो गई। फिर मैंने सोचा एंड रीस्टार्टेड, ऑब्वियसली बात है रीस्टार्ट, वो रीस्टार्ट होते 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 टाइम लग गया ऑब्वियसली। फिर बच्चे थोड़े से बड़े हुए और उसके बाद मैंने कहा नहीं, नाउ दिस इज द टाइम फॉर मी कि मैं फाइनल में वापस जाऊंगा। रिसेंटली राइट नाउ आई एम टीचिंग अराउंड फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान 600 स्टूडेंट्स, एंड ये 600 स्टूडेंट्स फाइनल के हैं। ये फाइनल का बच्चा, आपको पता है दो चीजें ये फाइनल के बच्चे की मैंने नोट की हैं। एक, क्लास अगर फिजिकल होती थी तो वो बच्चा आके चेयर पे बैठता था और उसके बाद उसकी रूह निकल जाती थी, एक सवाल नहीं पूछेगा। वो जैसे ना मुर्दा इंसान होता है ना, वो पड़ा रहेगा, सुनेगा आपको बस, वो सवाल नहीं करते। मगर सेकंड वो बहुत ही मैच्योर होते हैं, सारी दुनिया देख चुके हैं, उसको कोई चीज एंटरटेन नहीं करती। वो कहते हैं मेरे काम की बात करो, ये क्या तुम बातें कर रहे हो, ठीक है गोलाटी खानी है तो घर जाके खाओ, इधर क्यों कर रहे हो। तो वो बच्चा ऐसे ही तारिक तुनियो के पास नहीं आया। उसको तारिक तुनियो की अगर कोई चीज अच्छी लगी है तो उसकी एक्सपर्टीज इन टैक्सेशन, और सेकंड माय फ्लो चार्ट्स। मैंने इंटायर 2 सब्जेक्ट्स को कन्वर्ट कर दिया है इनटू फ्लो चार्ट्स, इनटू फ्लो चार्ट्स। आपको समझ आ रही है कि अगर हर चीज फ्लो चार्ट्स में होती है तो चीजें कनेक्ट होती हैं। असल चीज क्या होती है कि इंडिविजुअली चीजें तो हम पढ़ते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते। करेक्ट, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है। तो सीए फाइनल में मैंने रिसेंटली कॉर्पोरेट लॉ पढ़ाना शुरू किया था। ये कुछ की कुछ स्लाइड्स हैं आपके सामने। मैं जस्ट आपको ऐसे ही कोई रैंडमली दिखाना चाहता हूं कि फ्लो चार्ट्स क्या हैं। ये कोई टॉपिक है जो आपसे रेलेवेंट नहीं है, बट जस्ट लुक एट दी स्लाइड्स। आपको पता है ये एवरी सिंगल वन ऑफ देम मैंने खुद बनाई है, एवरी सिंगल वर्ड मैंने खुद टाइप किया है, क्योंकि मुझे किसी और का काम सेटिस्फाई नहीं करता। मैं जो काम चाहता हूं वो जो मेरे माइंड में है, ये देखें, एवरी सिंगल थिंग इज कन्वर्टेड इनटू फ्लो चार्ट्स। दिस इज लॉ। क्योंकि अगर लॉ का प्रोसीजर, अगर प्रोसीजर है तो फ्लो चार्ट में आ सकता है। दैट वाज माय थ्योरी। मैंने कहा अगर ये लॉ है और ये प्रोसीजर है तो इट हैज टू बी कनेक्टेड। उस कनेक्शन को समझना। एक टॉपिक ऐसा आया जिसमें मेरा दिल कर रहा था कि मैं 2-3 दफा दीवार से सर मारूं, क्योंकि उसमें इतने ज्यादा आइडियाज क्लेम करके एक पैराग्राफ में लिखे गए थे। ये मैं बात कर रहा हूं कॉर्पोरेट लॉ की। बट देन आई हैड टू वर्क हार्ड। आपको पता है आई स्पेंड 7 कंटिन्यूअस आवर्स, जस्ट 7 कंटिन्यूअस आवर्स, ताकि उस पे 2 चार्ट बना सकूं, 2 चार्ट्स इतने उसके हैवी। अब वही मेहनत जो तुम खुद घर पे करते वो मैंने कर ली। आप आखिर में आके पढ़ते हो, क्या करते हो, समरीज बनाते हो, समरीज बना के उसको रिकॉल करते हो, वो मैंने कर दिया, वो मैंने कर दिया। कैसे किया, देखें आपके लिए जो टैक्सेशन में रेलेवेंट बात है, ये तो मैंने कॉर्पोरेट लॉ दिखाया, ये देखें आपका टैक्सेशन में नेक्स्ट चीज, दैट्स मी, यस, मल्टीपल रूप से तारिक तुनियो द मौलाना, यस, एंड तारिक तुनियो द एक्टर। ये मुझे इन्होंने बनवाया जबरदस्ती, ये ना सारा काम हमारे मार्केटिंग वालों का है। नाउ लुक एट दिस, ये एक ऐसी बुक मैंने डेवलप की है फॉर एडवांस टैक्सेशन। इसने 600 बच्चे लाए मेरे पास। दिस इज माय हार्ड वर्क एंड दिस इज गोइंग टू गिव यू बेनिफिट। ये आपको बेनिफिट देगा। इंटायर सब्जेक्ट कन्वर्टेड इनटू फ्लो चार्ट्स, अ सिंगल मिनी बुक। इतनी छोटी बुक है कि आप कहोगे कि ये सब्जेक्ट तो कुछ भी नहीं है। ये वो पोर्शन है उसका बुक 1 जो आपके कोर्स के साथ मैच करता है, आपके कोर्स के साथ वो इंटायरली मैच करता है। मैं आपको ये चीजें इसलिए दिखाना चाहता हूं ताकि रेस्ट एश्योर्ड होमवर्क आपका भाई करके बैठे, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट द टॉकिंग दैट आई एम डूइंग,
इट इज द वर्क। ये वो बुक है, इसकी सॉफ्ट कॉपी है जो कभी भी नहीं दूंगा। प्लीज डोंट आस्क मी, नो नो नो, सॉफ्ट कॉपी नहीं मिलेगी। आपको अंदाजा है कितना टाइम लगा होगा इनको कनेक्शंस को करते हुए? तो द कॉन्सेप्ट इज देयर, ठीक है। आपको मिलेगी इसकी हार्ड कॉपी, और वो भी इंशाल्लाह नॉमिनल प्राइस पे। हैव अ लुक एट दिस। ये कार्टून्स मैंने खुद बनाए, मतलब चोरी किए नेट से। नहीं बेटा, चेंजेस हो गई हैं। तो ये देखें कनेक्शंस हैं सारे हैं। दिस इज टैक्सेशन फॉर यू, मेड सिंपल एंड इजी बाय टीटी, ठीक है। अच्छा, अब मैं करूंगा क्या, पढ़ाते वक्त क्या तरीकेकार रखूंगा। पढ़ाते वक्त कॉन्सेप्ट तो बनेंगे, मगर साथ में एक चीज और देखें आप, और ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहीं से। और लेट्स हैव अ लुक एट दिस। ऑनलाइन का बच्चा बेटा आवाज ठीक है? अब्दुल्ला आवाज ठीक है बेटा? आपको मिल जाएगी। ये देखें, ये मेरा तरीका है जिसकी वजह से आई एम टीचिंग 600 स्टूडेंट्स नाउ। आई एम श्योर आई एम गोइंग टू टीच 700 स्टूडेंट्स इन कैफ। आपको पता है कि मुझे आए दिन जो कॉल्स आ रही होती हैं कैफ में, वो पता है क्यों आ रहे हैं? मैं कहा आपको कैसे पता चला? सर वो फाइनल में ना फला बच्चा आपसे पढ़, उसने कहा ना वो क्या टेक्निक है, दिस इज द टेक्निक। देखो, क्योंकि हालात चेंज होते हैं ना, तो टीचर को चेंज होना पड़ेगा, टीचर को डिफरेंट टेक्निक लानी पड़ेगी। ऑनलाइन में पढ़ाते हुए मुझे डिफरेंट टेक्निक चाहिए थी, इस व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते हुए डिफरेंट टेक्निक चाहिए थी। जब तक ये व्हाइट बोर्ड मेरा टूल था, मेरी टेक्निक डिफरेंट थी। अब जब मैं वन नोट पे चला गया तो मेरी टेक्निक डिफरेंट है। मैं करूंगा क्या? अब देखें, आप सिर्फ एक स्लाइड को देखें, कितना काम किया हुआ है। एक लाइन डाली और ये भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपका फोकस किस चीज पे होना चाहिए? समझने पे। नॉलेज अक्वायर करने का जो बेस्ट वे है वो है फोकस। फोकस, आप फोकस बरकरार रखो। आपका अटेंशन बरकरार रखने के लिए मुझे 2-3 स्टेप दिखाने पड़े तो दिखा दूंगा। स्टेप समझ रहे हो? राउंड राउंड में वो क्या आता है स्टेप, राउंड राउंड घूमूंगा बस। मेरी बेटी ने इतना सिखाया डांस, ठीक है, क्योंकि आई डांस विथ माय किड्स। दैट इज अ ब्यूटीफुल लाइफ, दैट इज अ ब्यूटीफुल लाइफ, ठीक है। दैट इज इंडीड द लाइफ, ठीक है। मेरा बेटा आता है पापा डांस, अब बस शुरू हो जाता है। तो आपका फोकस चाहिए मुझे, फोकस, वो इंशाल्लाह मैं बरकरार कर लूंगा। सेकंड जो चीज है वो है नॉलेज रिटेन करने का बेस्ट प्लेस क्या है? वो आपकी बुक नहीं है, वो आपकी नोटबुक नहीं है, वो आपका दिमाग। आप लिख के एक फॉल्स सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं लेना कि हमने सीख लिया, नहीं सीखा, नहीं सीखा। और याद करो कि आपकी बुक से या इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से या मेरे नोट से कोई लफ्ज गायब नहीं हो जाएंगे कि लिख लो इसको, लिख लो वो गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। टैक्सेशन का जो सब्जेक्ट है, इट इज मेड सिंपल एंड इजी बाय दीज थिंग्स। अब लास्ट थिंग जो मैं यूज करूंगा दैट विल बी दिस, द बेयर एक्ट। ठीक है, टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन के लिए नए एवेन्यूज खोले, इतने नए एवेन्यूज खोले हैं कि मैं समझता हूं कि अब एजुकेशन विल नेवर बी द सेम अगेन। अगर आप समझते हो कि एजुकेशन वापस चली जाएगी, देन यू आर अ फूल, यू आर अ फूल एंड आई एम नॉट अ फूल। मुझे पता है मुझे आगे जाना है, ठीक है। आप यहाँ पे अगर आज बैठ के मेरा जो फेवरेट मशगला है ना, एवरी डे व्हाट आई डू इन माय ऑफिस, फर्स्ट थिंग आई रीड न्यूयॉर्क टाइम्स। पहला काम मैं क्या करता हूँ, न्यूयॉर्क टाइम्स पढ़ता हूँ, ताकि दुनिया कहाँ जा रही है, उधर ही जा रही है, उधर ही जा रही है जहां पे वो खड़े हैं आज, हम उधर ही जा रहे हैं, तो मुझे पता हो कि हम किस तरफ जा रहे हैं। जब कोरोना नहीं था तब भी वेस्ट में ऑनलाइन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की चीजें इस्तेमाल होती थी, इस पे काम हो रहा था। तो एजुकेशन विल नॉट बी द सेम अगेन। ये व्हाइट बोर्ड शायद आपके बेच में मैं कभी भी यूज ना करूं, बट वो चीजें यूज करूंगा जो आपको बेनिफिट देंगी। देखो मेरे पास क्या है इस वक्त, टूल है ऑर्डिनरी, डायरेक्ट से भी पढ़ा सकता हूं, डायरेक्ट भी यूज करूंगा। क्यों यूज करूंगा? क्योंकि लॉ की लैंग्वेज, लॉ में एक्यूरेसी का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, और एक्यूरेसी लाने के सबसे बेस्ट टूल क्या है? डायरेक्ट।
कहां से पढ़ें? द वेरी लॉ इटसेल्फ से पढ़ें। और ये चीज आपको उम्र भर तारिक तो याद कराएगी, उम्र भर। आज भी वो जो बच्चे हैं ना, एक बच्चे का टैक्स में इतना इंटरेस्ट डेवलप हो गया था, उसने सीए छोड़ के यूके चला गया। क्यों? मास्टर्स इन टैक्सेशन किया उसने, देन ही डिड पीएचडी इन टैक्सेशन। और कहता है जो मेरी स्पीच थी यूनिवर्सिटी की, कहता है सर आई गेव यू द क्रेडिट। कि जी एक पागल शख्स है पाकिस्तान में, कराची में, जो टैक्स से इश्क करता है, बीवी से भी करता है, मेरी वाइफ ने सुनी। बिकॉज जो काम करना है उस काम को दिल से करना है, वरना नहीं करना। एक्सीलेंस के साथ करना है, वरना नहीं करना। तो आई वांट टू बी द बेस्ट, आई एम नॉट द ओनली बेस्ट, आई वांट टू बी द बेस्ट। तो इसीलिए मैं इस सब्जेक्ट को दिल से पढ़ाता हूं, इस सब्जेक्ट को मैं दिल से पढ़ता हूं। ठीक है, अब आते हैं इस सब्जेक्ट की तरफ। सबसे पहले तो फर्स्ट थिंग जो मैं नॉर्मली फिजिकल ऑन कैंपस क्लासेस होते हैं उसमें जरूर बोलता हूं, वो क्या है कि मेरे पढ़ाने के 2 रूल्स हैं ऑन कैंपस वालों के लिए। ऑनलाइन वाले तुम्हारे लिए भी रूल बताता हूं, सब्र रखना। ऑन कैंपस में मैं हमेशा चाहता हूं कि हर किस्म का बच्चा होता है, हर डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आए होते हैं। किसी का कोई ए लेवल में कोई हाई स्कोरर हो सकता है कोई गवर्नमेंट स्कूल का मेरे जैसा बंदा हो। मैं समटाइम्स कुछ टीचर्स को सुनता हूं कचरा बच्चा, तो वो कचरा बच्चा मैं खुद था। इन द सेंस कचरा इन द सेंस के लोअर मिडिल क्लास से मैं आगे बढ़ा। तो मुझे उन बच्चों से प्यार है जो स्लो है, वो मैं उसको साथ ले चलूंगा। वो बच्चे जो सेंसिटिव हैं, सवाल नहीं कर सकते, उनका मैं ख्याल रखूंगा। और वो बच्चे जो कमीने हैं उनका खैर है, वो तो जिंदगी में आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, उनका खैर है। ठीक है ना? तो जो बच्चा सेंसिटिव है उसका ख्याल रखते हुए लाइक अ फादरली फिगर मैं एक रूल बनाया मैंने, क्या कि सवाल करना हर किसी का हक होगा, सवाल को मैं रुकूंगा नहीं। हाँ, टाइमिंग के लिए मैं समझता हूं आगे कर सकता हूं, रुको इसका जवाब आ रहा है, रुको इसका जवाब। सवाल करना मैं इनकरेज करूंगा। तो सवाल जब बच्चे करते हैं तो दूसरे शुरू हो जाते हैं, फूलिश क्वेश्चन, बेवकूफ होना। वो हकीकत में भी फूलिश होता है, मगर मुझे फिर भी अच्छा लगता है। बिकॉज अगर आप नहीं पूछोगे अभी तो आपकी लर्निंग डेफर हो जाएगी। आपकी लर्निंग डेफर में करना नहीं चाहता। जो अक्लमंद इंसान है आप में से, सुन लो, ये आपके साथ हमेशा क्यों होता है कि हर दफा नियत करते हैं कि शुरू से पढ़ेंगे, होता ही नहीं है। वो इसलिए नहीं होता कि हैबिट्स ही नहीं है, माइंड की हैबिट्स नहीं है। प्रेजेंट लर्निंग की आदत डालें तो सवाल करेंगे तो सीखेंगे ना। तो मेरा जो पहला रूल है कि आप आपस में किसी फेलो या क्लास फेलो पे या जो कोलीग है उस पे कमेंट नहीं कर सकते। जैसा भी सवाल आएगा वो वेलकम है, आप उस पे कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, मुझ पे कमेंट कर सकते हो इफ यू हैव द डेयर, वेलकम। ओके, सेकंड रूल क्या है मेरा? सेकंड रूल है कि जब क्लास होगी तो मेरे लिए क्या है इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे अभी खामोशी है, पिन ड्रॉप साइलेंस। ठीक है, ब्रेक चाहिए होगी, हम ब्रेक करके जो एक दूसरे को मारना है मारेंगे, बट देन जब पढ़ाई शुरू होगी तो वी हैव टू रिमेन। क्योंकि मेरी नजर में जब तक अटेंशन और फोकस नहीं होता लर्निंग नहीं होती। पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए मुझे, खास तौर पे जो पीछे बैठे होते हैं उनके ख्याल के लिए। साथ में बंदा बैठा है और आप बातें कर रहे हैं, ये मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। ब्रेक कहोगे दे दूंगा, जितनी दफा कहोगे। तो जो बंदा बोलेगा और जो सुनेगा, या जो बंदा बोलने की नीयत करेगा या सुनने की नीयत करेगा, और मैंने देख लिया और मैं इसका एक्सपर्ट हूं, तो होगा क्या? हज और उम्रे पे भेज दूंगा। हज और उम्रा क्या? क्लास से बाहर। ठीक है, ताकि बाकी किसी की लर्निंग अफेक्ट ना हो। ये 2 मेरे रूल्स हैं। बाकी इंटरटेन होना है। मैं सिर्फ उन टीचर्स को याद रखता हूं आजकल जिन्होंने क्लास में इंटरटेन किया था। जो बोरिंग थे ना उनके नाम और शक्लें भी भूल गए, और मैं चाहता हूं कि तुम लोग मुझे याद रखो। तो बी अश्योर्ड कि सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते आपको क्लास में बोरियत नहीं होगी। ठीक है, इस सब्जेक्ट की अब मैं करने जा रहा हूं शुरुआत। आपके सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, टैक्स का वो लॉ, इनकम टैक्स का वो बेयर एक्ट जिसके थ्रू इनकम टैक्स लगाया गया था।
इनकम टैक्स का ये वो लॉ है जो बेयर एक्ट है। हम कहेंगे ना ये इनकम टैक्स कहाँ पे है, हम कहेंगे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। कहाँ है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001? सेल्स टैक्स का है, सेल्स टैक्स है। कभी थोड़ा सब्र रखिएगा, सारी चीजें कवर होंगी, सारी चीजें कवर होंगी, रेस्ट एश्योर्ड, सबर सबर, ठीक है ना। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, राइट। सेल्स टैक्स एक्ट 1990, ठीक है। ये दो लॉज पढ़ने जा रहे हैं हम, लॉज। और याद रखना, मैंने आपको कहा ना क्यों मुझे याद रखोगे, लॉज का डर खत्म हो जाएगा तुम्हारा, लॉज पढ़ने का डर खत्म। कोई भी लॉ उठा के ना तुम समझ सकते हो। लॉ मुश्किल लगता है, लॉ लगता है कि ऐसी लैंग्वेज में लिखा जाता है ताकि समझ ही ना आए, ऐसा नहीं है। लॉ को समझने के लिए कुछ टूल्स चाहिए, ठीक है। लॉ कैन बी मेड सिंपल प्रोवाइडेड कि सही टेक्निक और टूल्स आप डेवलप करो तो, ठीक है। इस लॉ को मैं यूज करूंगा, फ्रीक्वेंटली यूज होगा ये हमारा। इसके अंदर सिर्फ क्या शो करना चाहता हूं कि देखिए ये एक ऑर्डिनेंस है, ठीक है, और इसके सेक्शन सब सेक्शन सब वक्त के साथ आप जस्ट ये ना मूवी चलेगी, आप जरा थोड़ा सब्र से देखिएगा। सबसे पहले क्या है, दिस ऑर्डिनेंस में बी कॉल्ड क्या, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कौन सा, 2001। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 ने एक टैक्स इंपोज किया है, उस टैक्स का नाम क्या है, इनकम टैक्स, उसका नाम है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इंपोज हुआ है, ठीक है। अब इनकम टैक्स इज अ टाइप ऑफ टैक्स, करेक्ट। इनकम टैक्स इज नॉट द ओनली टैक्स, देयर आर अदर टाइप्स ऑफ टैक्स। जिस चीज पे टैक्स लगा वो क्या है, इनकम। इनकम इसका मतलब है कि टैक्स किसी चीज पे लगता है और वो बेस कहलाता है। क्या कहलाता है, बेस। क्या कहलाता है, टैक्स बेस। अब आप सोचें टैक्स बेस क्या हो सकता है, इनकम टैक्स में टैक्स बेस क्या है, किस चीज पे टैक्स किया गया है, टैक्स बेस क्या है, इनकम। सेल्स टैक्स में टैक्स बेस क्या है। तो अगर गवर्नमेंट को या स्टेट के बारे में सोचा जाए कि रेवेन्यू रेज करने के लिए उसको चाहिए पैसे, रेवेन्यू चाहिए ना, तो किस किस चीज को बेस बना के टैक्स लगा सकते हैं, उसके पास तो अनलिमिटेड ऑप्शन है। वो अगर चाहें तो इंसान होने पे भी टैक्स लगा दे। कौन हो, इंसान, टैक्स दो। क्यों भाई, इंसान पे टैक्स है, ठीक है ना, इंसान पे टैक्स है। आपको पता है कि हिस्टोरिकली यूके में एक जमाना ऐसा आया, यूके में, क्योंकि हमारे पीरो मुर्शिद वही है, जो उन्होंने किया हम उसी पे चलेंगे। यूके में एक जमाना आया जब गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, क्यों, वॉर चल रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आएगी तो क्या वॉरें या जंगें जो होती हैं इसको पूछ के आती हैं कितने पैसे आए कि नहीं आए, वेपन्स कितने आए कि नहीं आए, चलो तुम तैयारी कर लो बाद में आएंगे, ऐसा नहीं है ना। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गई यूके में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब आई तो गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेस कितने थे, कम, ठीक है, जितने भी थे मगर कम पड़ गए। वॉर्स तो ऐसी चीज है ना कि जो तबाही मचाती है। हुकूमत ने कहा और टैक्स चाहिए। भाई हुकूमत को टैक्स की क्या जरूरत थी, जाते बैंक के लॉकर तोड़ते, लोगों के घर लूटते, फौज है आपके पास, कर सकते स्टेट। देखिए जंग के जमाने में भी लोगों से पीछे पैसे जो है ना, लोगों के पीछे पड़ के पैसे डकैती में नहीं छीने जाते, क्योंकि अगर इस तरह हुकूमत करे कि बैंक से पैसे तोड़े, लोगों से पीछे छीने, तो क्या होगा, बगावत हो जाएगी। बाहर का एनिमी तो बात की बात है, अंदर के लोग मार देंगे हुकूमत को। इसीलिए क्या कहा उन्होंने, कहा कि जी हम डकैती नहीं लगा सकते, टैक्स तो लगा ही सकते हैं। नए टैक्सेस के आइडियाज ले आओ। अब मिनिस्टर बैठते हैं, आइडिया लाते हैं, और सीरियस, आई एम टेलिंग यू हिस्ट्री, आई एम नॉट मेकिंग एनीथिंग अप। किस चीज पे टैक्स लगाया गया पता है, विंडो टैक्स। एक टैक्स लगा है विंडो टैक्स, तुम्हें पता है विंडो टैक्स क्या था, जिसके घर में उसको टैक्स देना पड़ेगा। सीरियसली, जितनी विंडोज, लोगों ने विंडोज बंद कर दी, हवा ही नहीं आई, वो पर गली में बैठेंगे, घर पे विंडो नहीं होगी। घर के बाहर कैसे देंगे, दरवाजे से, दरवाजे पे टैक्स छोड़ी था, विंडो टैक्स, यस। फिर पता है क्या क्या उन्होंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, भाई बेस चाहिए ना। मैं आपको आइडिया क्या देना चाहता हूं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्स बेस। देयर इज अ कॉन्सेप्ट, बेस क्या होता है, जिसपे
और ये हुकूमत की इमेजिनेशन पे मबनी है, किस किस चीज को बेस बनाया जा सकता है, इस पर कोई पाबंदी। हमारा जो पहला टैक्स हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टैक्स बेस क्या है, इनकम। इनकम, मगर इतना हुकूमत चाहे। अब अंग्रेज ने क्या किया, कहा था ठीक है विंडो बंद कर दी, कोई बात नहीं। अंग्रेजों को शौक होता है कोई जानवर पालने का, पेट रखने का है, उन्होंने एक टैक्स लगा दिया, डॉग टैक्स। ऑनेस्टली डॉग 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 टैक्स। क्यों, उसका फेवरेट पेट कौन होता था, डॉग। लोगों ने क्या, बिल्लियां पालेंगे, बिल्लियां को छोड़ो, कुत्तों को बाहर फेंकेंगे, कहां दो घरों से, क्यों, टैक्स लग रहा है। अब हुकूमत भी तो तेज है ना, उन्होंने पता है क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है अब नया टैक्स आ रहा है, सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट, जो घर में सॉल्ट इस्तेमाल करेगा खाने में, उसको क्या करना पड़ेगा, अब चेंज करके दिखाओ, निकालो सॉल्ट, डालो कुछ और। विच मीन्स बेस कुछ भी हो सकता है। हमारा बेस क्या है, टेल मी बेटा, हमारा बेस क्या है, हमारा बेस है इनकम। कहां से पता चला, कहां से पता चला, ये देखें, एक ये सारी बेरेक्ट से डरिएगा नहीं, ठीक है, बेरेक्ट देख के ये सारी चीजें कोर्स में नहीं होती, आपका सिलेक्टेड पोर्शन कोर्स का है, हम उस हद तक ही पढ़ेंगे। एक सेक्शन है जो ऑब्वियसली अगली क्लास में जाएगा, बट इस वक्त में सिर्फ आपको ये सेक्शन डेफिनेशंस का होता है, शुरू शुरू में काफी लेंदी, तो इसके बाद एक सेक्शन स्टार्ट होगा जिसका नाम है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में बस ये अभी आने वाला है, ये देखें क्या लिखा है, ऑनलाइन का बच्चा बेटा बताओ क्या लिखा है, टैक्स ऑन व्हाट, टैक्स ऑन इनकम, टैक्स ऑन इनकम, विच इनकम। इसका मतलब हुआ कि दो किस्म की इनकम्स होंगी। पहली बात क्या है, पहला कलमा इनकम, इनकम माने टैक्सेबल इनकम, विच मीन्स के जिस चीज पे टैक्स लगाया गया वो क्या है, इनकम। और फिर सोचा इनकम तो बहुत सारे लोग कमाते हैं, अब इनकम का कॉन्सेप्ट कौन सा, इनकम का इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इनकम का अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, नहीं, इनकम का जनरल कॉन्सेप्ट, हर आने वाला इनफ्लो जो किसी एफर्ट, लेबर, पैसिव इनकम, इन्वेस्टमेंट या इवन डोनेशन से आने वाले पैसे सब इनकम करार दिए जा सकते हैं। तो फिर वो लोग जो सोशल वर्क करते हैं, जैसे इजी फाउंडेशन है, चिपा है, कुछ और है, सैलानी है, इन पे भी तो टैक्स लग जाएगा। इन पे टैक्स लगाना चाहिए हुकूमत को या इनको पैसे देने चाहिए, पैसे देने चाहिए। हुकूमत ने क्या कहा, ओके इनको बाहर कर दो टैक्स नेट से, इनकी इनकम तो है मगर हम उस पर टैक्स। अच्छा मुझे बताएं, एक बंदा है सैलरी कमाता है, उस पर टैक्स होगा, मगर सैलरी का अमाउंट इतना कम है, मीगर अमाउंट है, एक लिमिट, यानी वो क्या 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 कहा जाए कि 2 लाख रुपए साल की इनकम हो, बताओ उस पर टैक्स करें। इक्वालिटी हो या इक्विटी हो, नो व्हाट इज इक्वालिटी, सब बराबर। और इक्विटी क्या है, जिसपे जितना बर्डन बर्दाश्त कर सके उतना डाले। तो जिसकी इनकम बहुत कम होगी, सुन लो 4 लाख से कम, कितनी, उस पर टैक्स क्यों नहीं होगा, क्यों, गरीब है, इसको पैसे देने चाहिए, इसे पैसे लेने नहीं चाहिए। which means सबर बेटा, which means के इनकम के दो टाइप्स हैं, एक टैक्सेबल और दूसरा, अब मैं चाहता हूं ये लफ्ज सुनने और याद रखें इसको, ये लफ्ज है एग्जेम्प्ट। कौन सी इनकम, एग्जेम्प्ट। तो इनकम की कितनी टाइप्स हो गई, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो टैक्सेबल इनकम पे टैक्स होगा तो हमें एग्जेम्पशन भी सीखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट की गई है, ठीक है। एक ये वाला कॉन्सेप्ट, अब ऑर्डिनेंस से थोड़ी बेटा तवज्जो चाहिए आपकी, ऑर्डिनेंस से हटके ये कॉन्सेप्ट देखिए बेटा, थोड़ी सी तवज्जो कीजिएगा कि कोई भी टैक्स, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टैक्स लगा रहा है, इनकम पे टैक्स लगा रहा है,
सेल्स टैक्स किस चीज को टैक्स करेगा? हर कानून जो कोई ना कोई लॉ तो होगा ना जो टैक्स कर रहा होगा किसी बेस को। इनकम को टैक्स कर रहा है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल को टैक्स कर रहा है सेल्स टैक्स एक्ट, प्रोडक्शन को टैक्स कर रहा है, प्रोडक्शन को, नेगेटिव चीजों की प्रोडक्शन, नेगेटिव, हर प्रोडक्शन नहीं, नेगेटिविटीज की जो प्रोडक्शन है उसको टैक्स कर रहा है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, एफएडी। तो टैक्सेस क्या करते हैं? किसी बेस को टैक्स करते हैं। अब इसीलिए हर लॉ ने, एवरी सिंगल टैक्स लॉ जब टैक्स चार्ज करेगा, इंपोज करेगा, तो तीन बातें उसको बतानी पड़ती हैं। थ्री प्रीरेक्विजिट्स ऑफ टैक्सेशन है ये क्या है? थ्री प्रीरेक्विजिट्स। मोबाइल फोन बेटा आपका कौन सा, आईफोन तो नहीं है, वरना छीन लूंगा, ठीक है? बाकी ठीक है, रख लो, ओके। फर्स्ट थिंग इज टैक्स बेस। व्हाट इज टैक्स बेस? बताओ, बेस की एग्जांपल बताओ। नहीं बताओगे मारूंगा, बताओ। इनकम और सेल और प्रोडक्शन, समझ आया ना? बेस बताना है, उस लॉ ने हमें बेस बताएगा तो पता चलेगा ना कि किस पे टैक्स है, समझ आई? बेस बताना लाजमी है। दूसरा वो लॉ क्या बताएगा हमें? दूसरा बताएगा कि उस बेस पे टैक्सेबल अमाउंट क्या है। भाई इनकम तो है, कौन सी सेल पे टैक्स तो है, मगर किसको टैक्स कर रहे हैं? सेल प्राइस, नेट इनकम, अमाउंट बताना लाजमी है उसने। अगर हमें कहे कि तुम पे टैक्स है, हमने कहा थैंक यू वेरी मच, टैक्स दो, क्यों दे? अमाउंट तो बताया नहीं ना तुमने कहा टैक्स है, हमने मान लिया। ये भी तो बताया ना हाउ टू कैलकुलेट इट, ये बताएगा ना, कहेगा इस पे टैक्स है और इतना टैक्स है, इतना बताने के लिए उसको अमाउंट बताना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ इनकम टैक्स में बेस क्या है? इनकम, अमाउंट बताओ। नो, गिव मी अ कॉन्सेप्ट, गिव मी द कॉन्सेप्ट। टैक्सेबल इनकम, वो आपका मच ऑफ योर कोर्स इज कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? टैक्सेबल इनकम। मच ऑफ योर कोर्स इज कैलकुलेशन ऑफ, सवाल पता है क्या आता है? पहला, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑफ दिस पर्सन। कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी, वो सीखेंगे, सारा टाइम इसमें सीखेंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, नीम हकीम क्या कहते हैं? ओके, नीम टैक्स वाला खतरा इनकम। कैसे? अक्सर बच्चे है ना जब सीख लेते हैं ना एक्साइटमेंट में, अब्बा का टैक्स कैलकुलेशन करूं सर? मैंने कहा अल्लाह का वास्ता मारना नहीं बेचारे को। अब्बा का क्या करता है? अब्बा सैलरी है, हाँ कैलकुलेट कर सकते हो, अभी तुमने पूरी चीजें नहीं सीखी, फाइनल में जाके सीखोगे पूरी कैलकुलेशंस। ऐसा नहीं करना टैक्स सीख के वो कंसल्टेंसी शुरू कर दो और पहला क्लाइंट हो अपना फादर। तीसरी चीज क्या है? हाँ जी बच्चा, तीसरी चीज क्या है? ऑनलाइन के बच्चे बेटा बता, तीसरी चीज क्या है? देखो यहाँ रूल है खामोश रहना, ऑनलाइन के लिए रूल है शोर मचाना। इतना शोर मचाओ कि लोग कहें पागल हो गया, पता चले कि वहां पे भी आप टैक्स पढ़ रहे। टैक्स का उसूल क्या है? घर में भी सीखना है, बातें करो, ठीक है, लगेगा हाँ ये पढ़ रहा है, टैक्स पढ़ रहा है। तो पहली चीज क्या हुई? तीन प्रीरेक्विजिट्स हमने आइडेंटिफाई किए। बताओ तीन प्रीरेक्विजिट्स हैं, कौन से हैं? नेम देम। नंबर 1 टैक्स बेस, नंबर 2, ये तीनों चीजें जो सेक्शन लॉ के क्लासिफिकेशन में होते हैं, सेक्शन सब सेक्शन जैसे होता है ना, लॉ होता है सेक्शन, सेक्शन 420 सुना है? सेक्शन क्या? 420। क्यों भाई 420? क्योंकि वो जो क्रिमिनल लॉ है हमारा, उसमें सेक्शन 420 में क्या लिखा है? जो धोखा देगा, उस पे फ्रॉड करेगा, उसकी ये सजा है। तो सेक्शन ही मशहूर हो गया सोसाइटी के अंदर, कानून का एक सेक्शन एक मीनिंग कैरी करता है, सेक्शन 420। इसी तरह इनकम टैक्स के अंदर भी सेक्शंस हैं, जो सेक्शन ये तीन काम करेगा, क्या बताएगा? बोलो, बेस बताएगा। क्या करेगा वो? अमाउंट बताएगा। उसको कहते हैं चार्जिंग सेक्शन। लिख लो, क्या? चार्जिंग सेक्शन। क्या कहते हैं उसको? चार्जिंग सेक्शन। चार्ज करना, ऑनलाइन के बच्चे बेटा उसे कहते हैं चार्जिंग, चार्जिंग सेक्शन। क्यों? क्योंकि वो सेक्शन चार्ज क्रिएट करता है। कौन सा चार्ज क्रिएट करता है? टैक्स का चार्ज क्रिएट करता है।
इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चार्जिंग सेक्शन का नंबर है सेक्शन 4, सेक्शन 4 जिसका मैंने अभी दिखाया था, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। चार्जिंग सेक्शन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का है सेक्शन 4। इसने कहा टैक्स लगाया जा रहा है, इसने कहा, चार्जिंग सेक्शन ने कहा टैक्स लगाया जा रहा है। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इनकम टैक्स लगाएगा। चार्जिंग सेक्शन ने कहा इनकम टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है, तो टैक्स का नाम बताएगा। चार्जिंग सेक्शन के लिए लाजमी है हमें बताए टैक्स के कौन सा टैक्स, ठीक है ना, कौन सा टैक्स। उसने कहा इनकम टैक्स। चार्जिंग सेक्शन को फिर एक और बात बतानी है, किस पे टैक्स लगा, किस पे, किस पे, किस पे, पर्सन भी तो बताएगा कि नहीं बताएगा। टैक्सेबल इनकम तो बेस है उसका, बेस है उसका, मगर चार्जिंग सेक्शन को बताना है किस पे टैक्स लग रहा है, पर्सन। अब पर्सन और सिटीजन में फर्क है, नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन में फर्क है। यहां आके फिर वो बताएगा पर्सन का क्या मतलब है। मैं अभी बताता हूं, उसकी चीजें कवर करता हूं। तीसरी चीज इसके बाद वो बताता है कंडीशंस क्या हैं, किन कंडीशंस को फॉलो करेंगे। यहां आए तो पहली कंडीशन क्या है कि इस पर्सन के पास, इस पर्सन के पास क्या होना चाहिए, टैक्सेबल इनकम। क्या होना चाहिए, टैक्सेबल। कितने ड्यूरेशन की इनकम का तो कोई टैक्स, अकाउंटिंग पीरियड कैलकुलेशन कर रहे हैं, मेरी सैलरी कितने महीने की, तो पीरियड होगा ना। ऐसे तो नहीं होगा ना, मैं आज कमाता हूं, सपोज आज के दिन मैंने कमाए 1 लाख रुपए, क्या आज ही घर जाते हुए टैक्स ऑफिस में टैक्स देता जाऊंगा, कोई पीरियड तो होगा ना, कोई टाइम तो होगा ना, इस दिन से लेके इस दिन की इनकम को जमा करके टैक्स तुम इस दिन तक देना, ऐसा होगा ना। अब ये कॉन्सेप्ट कहलाता है टैक्स ईयर। क्या कहलाता है, क्योंकि इनकम टैक्स इज एन एनुअल टैक्स। हर वो पर्सन, हर वो बंदा जो बंदे का पुत्र होगा, बशर्ते के उसके पास टैक्सेबल इनकम हो, और कितने ड्यूरेशन की, उस पे 1 साल भी गुजर जाए, 1 साल भी गुजर जाए। सपोज करें लोगों को पता चले ये तारिक तुझे की लॉटरी लग गई है, जाऊं और मैं टैक्स ऑफिसर ना हूं, अज्यूम करो टैक्स ऑफिसर नहीं, और मुझे रास्ते में टैक्स वाला रोक ले, लॉटरी लगी है टैक्स नहीं दे रहे, मैं क्या बोलूंगा, साल तो गुजरने दो, आऊंगा तेरे पास। फिर ऐसा गायब हो जाऊंगा ना, तो टैक्स ऑफिस के सामने एक बैनर लगा के आऊंगा, कैच मी इफ यू कैन, ठीक है। तो इसका मतलब है 1 साल गुजरना लाजिमी है। उसके बाद कैलकुलेशन कैसे होगी, कैसे होगी, उस अमाउंट पे, ये अमाउंट था ना, क्या लगाएंगे, टैक्स रेट लगाएंगे। सुनना मेरी बात, ये है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको मैं 4 लगा रहा हूं, 4, ठीक है ना, 4। सुने मेरी बात, इनकम टैक्स की 4 की कॉन्सेप्ट्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए। 4 की कॉन्सेप्ट जो प्री रिक्विजिट्स हैं टैक्स लगने के लिए। पहले मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट कि टैक्स नहीं लग सकता जब तक कि 3 चीजें ना हो। कौन सी, टैक्स बेस, अमाउंट और, फिर मैंने कहा आओ इस चूरी को इनकम टैक्स लॉ के सेक्शन 4 पे लगाते हैं। 4 को पढ़ा और देखा, बता ये तीनों चीजें तुमने बताई हैं, कहता 3 नहीं 4 बताई हैं, ये ले। क्या बताया उसने, कहा ना सिर्फ मैं तुम्हें ये 3 चीजें बताता हूं, कुछ और भी बताता हूं। क्या बताया उसने, कौन सा टैक्स चार्ज किया गया, इनकम टैक्स। किस पे, पर्सन। कौन सा पर्सन, जिसके पास टैक्सेबल इनकम हो, किस कितने ड्यूरेशन की, कैलकुलेशन कैसे करोगे। अब हमें ये सारे आपको पता है, ये आपके कोर्स डिजाइन होता जा रहा है। बिलीव मी, अगर आखिरी दिन पे एंटायर कोर्स एक फ्लो चार्ट में ना आए, आपने बोला है सर आपको टीचिंग ही नहीं आती। इट्स सच इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बिकॉज आई एम टीचिंग इट, ठीक है, अदरवाइज बहुत बोरिंग है, याद रखना। ओके, तो
4 की कॉन्सेप्ट बताने आपने। पर्सन, इनकम टैक्स नहीं लग सकता जब तक के वो पर्सन ना हो, दूसरा उसके पास टैक्सेबल इनकम ना हो, तीसरा टैक्स ईयर ना गुजरे, चौथा। ओके, ये चारों होंगे तो टैक्स कैलकुलेट होगा। तो जो लोग पर्सन भी है, साल भी गुजर गया, कमाया कुछ नहीं, इनकम नहीं है, वो खुश हो जाए, उन पे इनकम टैक्स नहीं है, उन पे इनकम टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स पे जिसमें चारों चीजें। ओके, अब पर्सन के बारे में पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। सेक्शन 80, 7 एंटिटीज को पर्सन बोला है, 7 इंडिविजुअल एओपी लिस्ट आएगी, छोड़ो अभी। फिर टैक्स ईयर डिफाइन होगा, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर, टैक्सेबल इनकम का चार्ट बनेगा, तावीज आएगा, तावीज बनेगा, वो बहुत सारे टीटी के तावीज भी बनेंगे। उसके बाद रेट्स देखेंगे, फिर मिला लेंगे, टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट हो जाएगा। आपका आधा कोर्स है, आधा कोर्स इसी से निकलेगा, ठीक है। अब एक छोटी सी कहानी बताता हूं, फिर एक चीज डिस्कस करूंगा, फिर तखलिया, फिर एंड। पर्सन में, पर्सन होता है ना, कौन आएगा? नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन? यस, इस कॉन्सेप्ट पे थोड़ी सी एक बात बता रहा हूं। सपोज करो आप में से कोई दादा दरबार जाए, लाहौर में होता है भाई, दादा दरबार जाते हैं लाहौरी, मैं तो जाता हूं तो पहले सलाम करने जरूर जाता हूं। या जो सिंध में है वो कलंदर शहबाज की दरबार पे जाए। इसी तरह ये अल्लाह के नेक लोग थे, औलिया अल्लाह थे, अल्लाह की कुर्बत थी इनकी, तो इनके पास जाके दुआ करनी चाहिए जरूर। मगर टैक्स वाला जब वहां जाता है, वो अब कलंदर शहबाज पे कोई दरवाजा है, मैं तो बहुत पहले गया था, अभी रिसेंटली नहीं गया, तो वहां पे एक दरवाजा जहां लोग ना वो नजराना फेंकते हैं, पैसे सोना जो भी होता है ना, वो वहां फेंकते हैं कि जी। अब मेरे जैसा बंदा वहां जाए, टैक्स वाला जाके दुआ करने के लिए, या अल्लाह ये तेरा नेक बंदा है, नजर पड़े पैसे पे, सोचे यार ये तो टैक्स ही नहीं दे रहा, कितने करोड़ रुपए होगी सालाना इनकम, या अल्लाह फिर याद आ जाए अपनी दुआ, ठीक है, अपनी दुआ कर, फिर उसको टैक्स वाला है ना, उसकी ग्लासेस के पीछे ना डॉलर साइन होता है, हर जगह उसको नजर आता है। तो अब वो जाए वापस, मैं जैसे ऑफिस गया, पीए को बुला लिया, इधर आ बेटा, जल्दी जल्दी नोटिस टाइप करना है। सर किसको? बड़ा टैक्स पेयर मैंने पकड़ा है, लिखो डियर मिस्टर कलंदर शहबाज। वो देखेगा सर कौन, हाँ हाँ 7 वाला वही, लिखो डियर मिस्टर कलंदर शहबाज, डियर मिस्टर कलंदर शहबाज, ठीक है। यू हैव फेल्ड टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 and since thousands of years you are not paying taxes. So for the last completed year I visited your shrine, तो मेरे हिसाब से आप पे इतने करोड़ रुपए का टैक्स बनता है। ये नोटिस दिया जा सकता है, दिया जा सकता है, क्यों नहीं दिया जा सकता, क्यों नहीं दिया? Now what is the legal question? What is the legal question? लॉ पढ़ रहे हो ना, देखो लॉ पढ़ रहे हो ना, तो लॉ में पता है क्या होता है? सुनना, बाल की बाल की भी सर्जन की नहीं, इसी खाल के 3 गाले निकल रहे फिर भी बाल रहे, बाल की खाल उतारना कहते हैं लॉ में। ऐसे ऐसे एस्पेक्ट्स आते हैं। एक दफा मैं गया किसी टैक्स कोर्ट में, एफबीआर को रिप्रेजेंट करने, जूनियर था, उन्होंने कहा यार ये टीचर है, इसको भेजो, इसको बोलना बड़ा अच्छा आता है और बड़ा रिसर्चर भी है, इसी को। ऐसा हारा हुआ केस जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ उलट, मुझे कहा गया मसलन एक कोई काम होता है ना, ये टैक्स नहीं लगेगा, मैं पढ़ाता हूँ नहीं लगेगा, हमारे अफसर ने लगा दिया, और फिर मुझे कहा जाओ डिफेंड करो, नहीं लगेगा। मैंने कहा जी मैं खुद पढ़ाता हूँ, ये नहीं लगेगा, मैं जाके क्या करूंगा वहां पे, मतलब मैं जाके क्या करूंगा, नहीं लगेगा, अंदर में हाँ लगेगा, नहीं लगेगा क्या? उन्होंने कहा नहीं 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 जाओ 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 जाओ। अब मैं क्या करूं, वो डिपार्टमेंट को एज ए लॉयर रिप्रेजेंट कर रहा हूं ना, कॉन्शियस जमीर भी तो कोई चीज है ना। मैंने कहा यार क्या होगा, अब मैं बोल नहीं सकता गलत टैक्स लगाया गया, बोलूं वहां पे गलत टैक्स लगाया गया योर ऑनर, बोलिए पहले तो इसको पकड़ो, मैं क्यों पकड़ो, गलत टैक्स लगाएगा, खुद बांट देगा। तो मैंने कहा अच्छा, मेरे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं ना, फिर हमें
अपने उस्तादों ने एक चीज सिखाई थी कि जब भी किसी कोर्ट में जाओ, इफ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। बेटा मजे की बात बता रहा हूँ, वो केस में जीत गया क्या? आ रहा हूँ आपके अपनी कॉन्शियस के खिलाफ आर्ग्यू किए जा रहा हूँ और जीत गया। दिस इज लॉ, दिस इज लॉ। लॉ की डेफिनेशन सुनना चाहते हो? सुनो तारिक चुनियो की डेफिनेशन। लॉ वो है जो जज को कन्विंस करके आओ। लॉ वो नहीं है जो किताबों में लिखा हो, बस जज कन्विंस हो जाए तुम बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो। और आपको पता है ये सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला सब्जेक्ट है। अब पैसे की भी तो बात आई ना। ऑडिट फर्म्स का रेवेन्यू कहां से आता है? ऑडिट से पीनट्स, पीनट्स, कुछ पैसे नहीं है। मल्टीनेशनल का ऑडिट किया 7 लाख रुपए, उधर एक विजिट के 7 लाख रुपए। दिस इज टैक्स लॉ, दिस इज टैक्स लॉ। मैं बता रहा हूँ लोग बड़े परेशान है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी सीए का क्या होगा? मैं सोच रहा हूँ तुम पागल है। अरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी ना तो प्रोफेशन का रूप चेंज होगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये प्रोफेशन खत्म होना होता तो फिर यूके में खत्म हो चुका होता। आज मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ा है, बिलीव मी, आपको बल्कि चौक मैं रख लूंगा, मैं आपको भेजूंगा। उसने पता है क्या बोला है? उसने कहा है कि अमेरिकन टैक्स पॉलिसी को कंट्रोल करते हैं बिग फोर, चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म्स, पीडब्ल्यूसी। कैसे? पता है वहां के पार्टनर उनका जो टैक्स ऑफिस है उसको कहते हैं ट्रेजरी डिपार्टमेंट। ट्रेजरी डिपार्टमेंट में बड़ी बड़ी पोस्टों पे जाते हैं, पॉलिसी चेंज करते हैं, वापस आते हैं। तो खत्म होना होता तो वहां खत्म हुआ होता ना, वहां तो पावरफुल है। इट इज नॉट जस्ट द ऑडिट बेटा, इट इज लॉ। आपका प्रोफेशन इस वक्त टैक्स एडवाइजरी और लीगल जो कॉर्पोरेट प्रैक्टिस है उसको लीड कर रहा है, लीड कर रहा है। सारी मल्टीनेशनल किसी लॉयर के पास नहीं है, बिग फोर के पास। कौन है वो बिग फोर? बिग थ्री बोल दो, ठीक है। तो प्लीज ये चीजें छोड़ दो। फ्यूचर क्या होगा? फ्यूचर अच्छा ही होगा। आप अपने स्किल सेट पे काम करो, आप अपनी नॉलेज एक्वायर करो। वैल्यू पता है किस चीज की होगी? तुम्हारी जात की, तुम्हारे स्किल की, ठीक है। ये लॉन्चिंग पैड है, मैंने सीएसएस कर दिया। सीएसएस बहुत बड़ी चीज समझी जाती है, मेरे लिए सिर्फ लॉन्चिंग पैड है। मैंने कहा उससे पहले मुझे भी बड़ा कुछ लगता था, सीएसएस हो गया ना। मैं कहा अच्छा कुछ भी नहीं है, और कर, और कर। तो वही लॉन्चिंग पैड है बेटा, ठीक है ना। आखिरी पॉइंट थोड़ा सा बस कवर करूंगा ताकि हम आगे बढ़ सकें अगली क्लास में। उसकी लास्ट पॉइंट है आज का कि हमने अभी इनकम टैक्स के बारे में एक बुनियादी पॉइंट पढ़ा, चार्जिंग सेक्शन पढ़ा। कहा चार्जिंग सेक्शन क्या काम करता है? टैक्स चार्ज करता है। किसी भी लॉ का चार्जिंग सेक्शन निकाल दिया जाए तो, ऑनलाइन के बच्चे बेटा बताओ, चार्जिंग सेक्शन निकाल दिया जाए तो क्या होगा? मैं कानून लॉ मेकर जिसने इस कानून को बनाया इसको ओमिट कर दे, गलती से ही सही इसको ओमिट कर दे, कहे सेक्शन 4 इज हियर बाय ओमिटेड, इसका असर क्या होगा? इसका असर क्या होगा? बाकी पूरा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मौजूद है, सिर्फ चार्जिंग सेक्शन सेक्शन 4 को ओमिट कर दिया जाए, इसका मतलब क्या होगा? इनकम टैक्स खत्म हो गया, इनकम टैक्स खत्म। क्यों? सुने, अब दूसरा कॉन्सेप्ट सुने। क्यों? इसलिए कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस या टैक्स लॉ में सेक्शंस दो किस्म के, एक तो मैंने आपको बताया चार्जिंग सेक्शन, दूसरा अब सुनो प्रोसीजरल सेक्शंस। दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम है प्रोसीजरल। प्रोसीजरल, अब प्रोसीजरल का एक और नाम भी है मशीनरी, मशीनरी सेक्शंस। चार्जिंग सेक्शन जिस टैक्स को इंपोज करता है, मशीनरी सेक्शंस उसी टैक्स को कंप्यूट करने, कैलकुलेट करने और पे करने का तरीका बताते हैं। ये मशीन
इंटायर स्ट्रक्चर बनता है उन सेक्शंस में, किस चीज का? उसी टेक्स्ट को क्रिस्टलाइज करने का, मोनेटाइज करने का और पे करने का तरीकाकार। कहां पे करोगे, कैसे पे करोगे, रिपोर्टिंग कैसे होगी, फॉर्म कौन से होंगे, ये सारा कहां गिवन होता है। जब टैक्स ही खत्म हो गया तो प्रोसीजर का क्या करोगे। देयरफॉर किसी दुनिया के मुल्क में जाओ और टैक्स से वास्ता पड़े, पहला काम क्या करोगे, चार्जिंग सेक्शन ढूंढोगे, देखोगे कौन सा सेक्शन, ताकि पता चले कि मुझ पे टैक्स है या नहीं है। क्योंकि टैक्स कुछ कंडीशंस के साथ होता है, और कंडीशंस हमने जो इनकम टैक्स के लिए पढ़ी वो क्या है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पर्सन, उसके पास क्या होना चाहिए, तीसरा क्या होना चाहिए, और आखिरी क्या होना चाहिए। ये चार प्री कंडीशंस हैं, ये चार कंपोनेंट्स हैं किस चीज के, टैक्स के। इसके बगैर इनकम टैक्स चार्ज नहीं हो सकता। तो सेक्शंस कितने किस्म के मैंने बताए, दो, कौन से, चार्जिंग सेक्शन, और चार्जिंग सेक्शन का नंबर क्या बताया मैंने आपको, 4। ठीक है, इस तरीके से हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से कवर करेंगे। पहले ऑन कैंपस जो बच्चा है आपके सवाल अगर हैं तो, जी बेटा, और सारा ऑर्डिनेंस चार्जिंग सेक्शन सिर्फ ये देखिए, आपके कोर्स की हद तक मैं बात करूंगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो हम यूज कर रहे हैं ना, ये देखो बेटा 4, सुने सुने बेटा सारे, बेटा तवज्जा, इनकम टैक्स की छुट्टी, बेटा ऑनलाइन के बच्चे सब्र रखिएगा आप लोग। देखें पहली बात क्या है, ये देखें, ये पहला पार्ट जो है इसके अंदर कोई सेक्शंस हैं, ये तकरीबन कोई 4 से 5 सेक्शंस हैं, ये सारे एक जगह पे हैं, इन सबको चार्जिंग काउंट होता है। हकीकत में मदर ऑफ ऑल चार्जिंग सेक्शन एक है, दैट इज सेक्शन 4। बाकी इंटायर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इंटायर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस प्रोसीजरल है, उसके नंबर नहीं बताया जा सकते, पूरा लॉ प्रोसीजर है, उसी को कैस्टलाइज करता है। और कुछ, जी बेटा कोई सवाल, जी नहीं, ये अभी हम आएंगे आगे, हम बताएंगे इनकम की क्लासिफिकेशन, सिर्फ कैश नहीं है, काइंड भी है। आपका सुनिएगा मेरी बात, इन्होंने कहा कैश इनकम नहीं, क्या सैलरी इनकम है, सैलरी इनकम है, एक एम्प्लॉय है वो सैलरी कमाता है। सुने मेरे बच्चों, ये सवाल है, सुने, कहते हैं जी सिर्फ कैश इनकम नहीं, हम पढ़ेंगे सैलरी इनकम है। तो एक तो वो सैलरी होती है जो घर ले जाते हैं, मगर एम्प्लॉयर की तरफ से मिलने वाले बेनिफिट्स, वो गाड़ी, घर, कोई और चीजें, उनको भी मोनेटाइज करके टैक्स लगाया जाता है। यहां तक के एम्प्लॉयर अगर तुम्हें दुआ देता है उसको भी मोनेटाइज करें, ठीक है जी बेटा, दोबारा बताओ बेटा। देखो टैक्स रेट्स एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, दो किस्म के होते हैं, एक फिक्स्ड कि इनकम बढ़ने से या कम होने से कोई फर्क ना पड़े, एक वो होते हैं जो इनकम कम होने से कम हो, बढ़ने से बढ़े, प्रोग्रेसिव। तो ये इंडिविजुअल यानी इंसान, नेचुरल पर्सन, और पार्टनरशिप के रेट्स प्रोग्रेसिव हैं, वो टेबल गिवन होगा, और कंपनी के लिए फिक्स्ड है, तो कुछ भी करे 29%। तो ये हम सीखेंगे, ये आगे का कोर्स है, ठीक है बेटा। और कोई सवाल, तो एक लॉन्ग लिस्ट आएगी जिसके अंदर हर किस्म की सैलरी, हर किस्म की इनकम होगी, ठीक है, ये अगली क्लास के लिए है। ऑलराइट, चलो बच्चों, तो होपफुली टेक्स्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ऑन कैंपस के बच्चे, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।